नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेहास चैनल। आज आप लोगों के साथ राजकुमार जी के जीवन से जुड़ा किस्सा शेयर कर रही हूँ, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। राजकुमार जी का असली नाम कुलभूषण पंडित है। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 में रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार जी मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार की बात है, उनके पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे किसी काम से आए थे। वे राजकुमार जी के बातचीत करने के अंदाज से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर किया। फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम का ऑफर मिलने के बाद राजकुमार जी को अपने एक साथी की बात याद आई, जिसने उनसे एक्टर बनने के लिए कहा था। वो फैसला ले चुके थे कि उन्हें एक्टर बनना है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। राजकुमार जी की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन और दमदार होती थी, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वो कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार जी की जिंदगी से जुड़े इंटरेस्टिंग किस्से आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राजकुमार जी के खास दोस्त, जिन्होंने उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा जैसी मूवीज के लिए डायरेक्ट किया था, मेहुल कुमार जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे हिसाब से वो सब केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से नहीं पहचानते थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की हैं, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के अधिक से अधिक लोग मुझे ये बोल रहे थे कि मेहुल भाई, तुमने तो पूरब और पश्चिम को एक साथ साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। मैं जिस किसी भी एक्टर को कहानी सुनाता था, वो मना ही कर देता था। सबसे पहले मैं नसीरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई, आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर मेहुल जी रजनीकांत जी के पास गए। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी, मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा, मुझे माफ कर दो। फिर मेहुल जी ने नाना साहब को फोन किया, तब उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे, यानी कि मेहुल जी ने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया है। तिरंगा फिल्म में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी बहुत ही खूबसूरत है। राज साहब के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व के कारण कई एक्टर इनसे दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का रोल करने के लिए राजकुमार जी ने पूछा, कौन कर रहा है ये रोल? मैंने कहा, नाना पाटेकर। वो कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा, राज साहब, मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली है, बस वो यही बोल रहे हैं कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे, तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल, गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। राजकुमार साहब के जीवन से जुड़ी जो वीडियो है वो मैंने आज सेकंड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश।